राजधानी दिल्ली में दोस्त ही बना दोस्त का दुश्मन। राष्ट्रीय स्तर के एथलीट पर उसके ही दोस्त ने कई बार किया जानलेवा हमला। एथलीट ने पुलिस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। संदीप के वकील का आरोप, कोर्ट में केस होने के बावजूद पुलिस ने दाखिल नहीं की चार्जशीट। राष्ट्रीय स्तर के एथलीट को न्याय का इंतजार। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यह महज एक कहावत नहीं बल्कि एक कहावत सच साबित हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ी संदीप के जीवन पर, जी हां, देश को गौरवान्वित करने वाले इस खिलाड़ी की यह दास्तां बड़ी दर्दनाक जरूर है, लेकिन इसे सुनने के बाद दोस्ती जैसे शब्द और मायने पर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। संदीप के वकील रौनक सिंह ने बताया कि किस तरह वह अपने ही कुछ जानकारों का शिकार हुआ। एडवोकेट रौनक सिंह ने बताया कि संदीप के दोस्तों ने उस पर कई बार जानलेवा हमला किया। इस मामले पर संदीप के वकील ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस होने के बावजूद पुलिस इस मामले में लापरवाही दिखा रही है। संदीप के वकील ने इस मामले में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर भी पद का दुरुपयोग कर लापरवाही का आरोप लगाया है। नाम बताएं, परिचय। मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं एक नेशनल लेवल का एथलीट और एक नेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ही अपनी आंखों की लाचारी से मजबूर हूँ। क्या हुआ है और कब की बात है, कैसे? ये पिछले 1 साल में मुझे 3 बार जान से मारने की कोशिश की गई है। ये पहले मेरे ही दोस्त थे, लेकिन अब एक रंजिश की वजह से ये मुझे जान से मारना चाह रहे हैं। मेरे को कोर्ट में भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। कब की बात है? पहले आपने बोला 3 बार आपके पर हमला हुआ, पहली बार कब हुआ और कब की बात है? सबसे पहले 3 सितंबर की बात है 2020 में, जब इन्होंने मुझे, जब मैं गाड़ी लेने इनके साथ गया था, मैंने इन पर ट्रस्ट किया था, मेरे पास कैश भी था, ज्वेलरी भी थी, तो इन्होंने धोखे से मेरी ज्वेलरी भी और कैश भी लूट लिया। उसके बाद जब FIR दर्ज की पुलिस ने, तो इन्होंने मुझे ये प्रेशर बनाया कि मैं इनके नाम ना लूं। जब मैंने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने मेरे को 3 बार जान से मारना चाहा। किस तरीके से, कहाँ हमला हुआ? एक बार मुझे चाकुओं से मार के रोहिणी बेगमपुर थाने एरिया में फेंक दिया। एक बार मुझे मंगोलपुरी से किडनैप करके रेलवे ट्रैक पर डाल दिया ताकि ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाए। ये तो शुक्र है रेलवे पुलिस का, जिन्होंने ट्रेन रोक कर मेरी जान बचाई। आपको कुछ पता चलता है कि क्यों आखिरकार आपके साथ ऐसा हुआ? वो जो आपके दोस्त थे वो आपके ऊपर ही इस तरह से हमला किया, आपके ही जान के दुश्मन क्यों? जी, पहले तो इन्होंने मेरी ज्वेलरी और पैसे लूटे। ठीक है, मैंने इनसे पूछना भी चाहा कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मेरी ज्वेलरी पैसा तुम ले चुके हो, कम से कम अब तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि मैं इनका नाम पुलिस में, मीडिया में कहीं पे भी ना लूँ और इनके जो FIR रजिस्टर्ड है उनमें से इनके नाम वापस ले लूँ, अदरवाइज ये मुझे जान से मारेंगे। क्या कभी आपके घर पर भी कुछ इस तरह से हुआ है? जी बिल्कुल, रात को 11 बजे मेरे घर पर लोग आते हैं, मुझे 100 नंबर पे कॉल करनी पड़ती है। मुझ पर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं अपने केस वापस ले लूं और इनके नाम ना लूं। अब अगर मैं बात करूं पुलिस की तरफ से, जैसे आपने बताया कि क्या ये मामला चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो पुलिस की तरफ से क्या कर रहा है? पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दी है उसमें भी जो मेरे साथ हादसे हुए हैं वैसा कुछ नहीं लिखा, सब कुछ उसमें झूठ लिखा है और मेरी कोई मदद नहीं है अभी तक पुलिस की तरफ से। अच्छा, आपने एक आसफ अली हॉस्पिटल की बात करी जो आपकी MLC की जो जिक्र हुआ। जी सर, डॉक्टर्स ने भी सर मेरे को जो मेरी एक्चुअली जो इंजरी थी वो ना बता के नो इंजरी करके इन्होंने मेरी MLC रिपोर्ट लिख दी, जबकि RML हॉस्पिटल और LNJP हॉस्पिटल ने क्लियर बोला है कि मुझे मेरी जान को भी खतरा है और मेरे शरीर के अंदर आज भी फॉरेन बॉडीज जो कि मल्टीपल नीडल्स मेरे को जहर भरे इंजेक्शन दिए गए थे वो अंदर ही टूटी पड़ी हैं। अरुणा असफ अली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लिखा था और ये सब मिली भगत जो जिनके खिलाफ 3 FIR है उनसे मिलके हो रहा है। अब आप क्या मांग करते हैं न्याय के लिए, क्या करेंगे? मैं ये मांग करता हूँ जो भी इसमें दोषी है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो एक्यूज्ड है और उनके साथी, सभी की गिरफ्तारी हो और मेरी तीनों FIR में री इन्वेस्टिगेशन करके मेरे साथ न्याय। मैं एडवोकेट रौनक सिंह और मैं संदीप का मेन काउंसिल हूँ। अभी उनके जो केसेस चल रहे हैं 30 जारी और रोहिणी में चल रहे हैं हाल फिलहाल।
उनके ऊपर पहले भी कई बार अटैक हो चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में ही 2 दिन पहले उनके साथ अटैक हुआ है उद्योगनगर मेट्रो स्टेशन पे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अब तक किसी तरह का साथ नहीं दे रही। सिक्योरिटी मांगी वो नहीं दे रही है। हमने एप्लीकेशन लगाई, उसमें रिप्लाई दे दिया कि इसको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई अटैक नहीं हो रहा, ये फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है। जबकि हमने सबूत के साथ कोर्ट में सारा कुछ पेश किया है। पहले भी उनके साथ 30 जारी में अटैक हुआ है अभी दिसंबर में, उसके लिए भी हमने एफआईआर के लिए कंप्लेंट फाइल कर दी है, उसमें भी रिपोर्ट आने वाली है अभी, उसमें भी जल्दी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, जैसे कि बताया है हमें उसमें रजिस्टर हो जाएगी, क्योंकि एलिगेशन के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस है। 3 ही अक्यूज्ड हैं जो बार बार इन पर अटैक करवा रहे हैं, अजय मीना और इनके साथी हैं, और अपने साथियों को बाकी इनके घर भी भेजते रहते हैं। उनके खिलाफ भी एनसीआर कटवाई है, कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही अभी तक। क्या रवैया है पुलिस की तरफ से, क्या कहना होता है पुलिस का? सर पुलिस कहती है कि हमारे पास क्या तुम्हारा ही केस है जो हम सारा दिन तुम्हारा ही देखते रहे, बार बार तुम कंप्लेंट करते रहते हो। अब कोई एग्रीड पर्सन है वो कंप्लेंट तो करेगा ही, नहीं तो कहाँ जाएगा, पुलिस के अलावा और कहाँ जाएगा। तो एक मतलब इस तरीके का मामला कई बार पहली बार ऐसा देखने को लगा, कोर्ट में होने के बावजूद भी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। जी, और ऐसा है कई 1-2 केसेस जो इनके करवा रखे हैं, एफआईआर रजिस्टर कर रखी है, उसमें अब तक चार्जशीट भी फाइल नहीं कर रहे हैं। हमने उसमें एप्लीकेशन लगाई है स्टेटस रिपोर्ट के लिए, उसमें भी चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे अभी तक। मतलब पुलिस अपनी धड़ल्ले से मनमानी कर रही है, कोई किसी तरह कोई काम करके खुश नहीं है। तो पुलिस के ऊपर कुछ आपने अभी तक कोई ऐसा? सर मैंने कंप्लेंट फाइल कर रखी है, एसएचओ साहब के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर रखी है, और जो अभी इनके साथ 30 जारी में अटैक हुआ था वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ने भी इनके साथ गलत किया, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दिया है, विदाउट ट्रीटमेंट उनको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया, उनको भी मैंने मुलजिम बनाया है। अच्छा, ऐसा इस बात से सामने आया जाए, संदीप जी का कहना है कि आसफ अली हॉस्पिटल में जी जब एमएलसी हुआ जी तो नो इंजरी लिख करके दी गई, जबकि कुछ अदर हॉस्पिटल में गए तो उसमें एमएलसी में बिल्कुल सर, उसमें मैं उनके बता रहा हूँ, उनके खिलाफ भी मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी। डॉक्टर्स के खिलाफ 2 डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी है, और जो वहाँ के आईओ थे उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। उनके उसमें उन्होंने 9 इंजरीज लिख दिया और कुछ बॉडी के अंदर कोई इंजरी नहीं है, जबकि उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराया तो उनको पता चला कि उनकी बॉडी में, नेक में, चेस्ट में और हैंड में अभी तक नीडल्स अंदर ही है।